वेलकम स्टूडेंट। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन और लैक ओपेरन। ओके, हमें पता है कि हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम्स है उस क्रोमोसोम पे मिनी जीन्स प्रेजेंट रहते हैं और हर एक जीन का एक कैरेक्टर एक्सप्रेस करने का या फिर हर एक जीन एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। ओके, इट इज अबाउट दी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के में एक जीन एक्सप्रेस करेगा एक कैरेक्टर। ओके, तो ये जो जीन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है इनका रेगुलेशन किया कैसे जाता है या फिर ये एक्सप्रेस कैसे होते हैं, तो इसकी एक मेथडोलॉजी है। उस मेथडोलॉजी के हिसाब से ये सब चीजें चलती है बॉडी में। अगर जीन एक्सप्रेशन की हम बात करें तो इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। मल्टी स्टेप है, एक इसमें होगा नहीं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में इससे पहले डिस्कस किया था कि ट्रांसक्रिप्शन रहता है, ट्रांसलेशन रहता है एंड देन बॉडी में पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज द होल प्रोसेस, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ट्रांसलेशन से लेके ट्रांसलेशन तक, डीएनए से लेके प्रोटीन बनने तक, ये जो भी प्रोसेस है इट इज थ्रू अ जीन रेगुलेशन। मतलब ये सब जीन रेगुलेशन का काम है, जीन को रेगुलेट करता है या फिर जीन ये सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म बॉडी में प्रेजेंट रहती है। ओके, अब ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होने के बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो होगा पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, तो डिफरेंट काइंड ऑफ बाय प्रोडक्ट बॉडी में बनते हैं और उसका मतलब है कि हमारे बॉडी में हर एक जीन एक्सप्रेस हो रहा है और उसका रेगुलेशन शुरू है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ओके, तो अब ये चीजें जब बॉडी में होती है तो हम इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कैसी होती है और इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैसे होती है। तो इनकेस अगर आप प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करो तो मैंने इससे पहले बोला है आपको कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होती है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन मतलब क्या कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। ओके, तो दैट इज द पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इट इज अ मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन, मतलब एक जीन एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। ओके, तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में ये थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, अगर हम यूकैरियोट्स के बारे में बात करेंगे तो कुछ प्रोसेस थ्रू ये प्रोसेस या फिर जीन का एक्सप्रेशन होगा। एक तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, ओके, सेकेंड जो होगा वो प्रोसेसिंग लेवल होगा, थर्ड जो होगा वो ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू दी साइटोप्लाज्म। ओके, और फोर्थ जो प्रोसेस होगी इसकी वो होगी ट्रांसलेशनल लेवल। देखो मैंने क्या बोला, हम डिस्कस कर रहे हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जीन एक्सप्रेशन या रेगुलेशन इन प्रोसेस थ्रू होता है। ओके, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होगा। आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन हमने डिस्कस किया है, मतलब डीएनए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए में कॉपीड होना स्टार्ट हो जाएगा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन। ओके, देन प्रोसेसिंग लेवल में स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होगी। स्प्लाइसिंग आपको पता है कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन को हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो सेकेंड वहां पे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जीन रेगुलेट या फिर एक्सप्रेस जब होगा तभी सेकेंड प्रोसेस वहां पे होगी। थर्ड क्या दिया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन ऑकर इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब एमआरएनए का जो है बनना वो न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ये चीजें हमने पहले डिस्कस की है। तो इसमें थर्ड प्रोसेस क्या होगी, अगर जीन एक्सप्रेस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो वहां पे एमआरएनए जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा न्यूक्लियस से लेके साइटोप्लाज्म में। ओके, और फाइनल प्रोसेस होगी जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन के लिए, वो होगी ट्रांसलेशनल लेवल। ट्रांसलेशन आपको पता है कि क्या होता है, ट्रांसलेशन में एमआरएनए का कन्वर्शन पॉलीपेप्टाइड चेन में होगा, मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा और उस जीन को वो जीन में जो भी कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा। ओके, इट इज अबाउट द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जब हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हम एग्जाम्पल लेते हैं इकोलाई बैक्टीरिया का। ओके, एग्जाम्पल अगर हम इकोलाई बैक्टीरिया का लेंगे तो इकोलाई बैक्टीरिया में कैपेसिटी रहती है कि वो एक एंजाइम सिंथेसाइज करता है, वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इकोलाई बैक्टीरिया में कैपेसिटी रहती है या फिर उसमें एक फंक्शन रहता है कि वो ये एंजाइम को बॉडी में प्रोड्यूस करता है इकोलाई बैक्टीरिया में। ओके, जीन एक्सप्रेस करने के लिए फिर रेगुलेट करने के लिए।
तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो इकोलाई बैक्टीरिया रहते हैं, वो इकोलाई बैक्टीरिया एनवायरमेंट में जो लैक्टोज प्रेजेंट रहता है, फर्स्टली व्हाट इज लैक्टोज, इट इज अ काइंड ऑफ शुगर, ये शुगर का टाइप है। ओके, जैसे हम ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज जो भी डिस्कस करते हैं, फ्रुक्टोज, ये सब ग्लूकोज है। तो ये लैक्टोज भी एक शुगर का एक फॉर्म है। तो इकोलाई को अपने बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, हर एक बॉडी में प्रोटीन बनना रिक्वायर्ड है। ओके, तो उनके बॉडी में अगर प्रोटीन बनना है या फिर रेगुलेशन होना है जीन का, तो उनको भी कुछ चीजें चाहिए। तो जो उनके एनवायरमेंट में, जो सराउंडिंग में जो लैक्टोज जो प्रेजेंट रहता है, वो लैक्टोज को वो एब्सॉर्ब करते हैं एंड देन लैक्टोज कन्वर्ट्स इनटू अ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ओके, अब ये लैक्टोज का कन्वर्शन ग्लूकोज और गैलेक्टोज में करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ध्यान में रखना ये चीज क्या हो रहा है यहाँ पे। यूकैरियोट में हमने डिस्कस किए 4 प्रोसेस, वहां पे वो नेमली आपको उसका डिस्क्रिप्शन हमने पहले ही डिस्कस कर चुके। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जैसे इकोलाई बैक्टीरिया का एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन किया है, तो वहां पे ये चीज कैसे होगी कि इकोलाई बैक्टीरिया में हैविंग कैपेसिटी दैट प्रोड्यूस और सिंथेसाइज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और उस बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या होता है कि जो इकोलाई लैक्टोज लेगा एनवायरमेंट में से अपनी बॉडी में प्रोटीन बनाने के लिए जो लैक्टोज लेगा, उस लैक्टोज का कन्वर्शन वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में करता है। इट इज अ काइंड ऑफ अ शुगर, ये भी शुगर की फॉर्म है, लेकिन उसे ब्रेक डाउन करेगा फिर एनर्जी रिलीज होगी ना। अगर ब्रेक डाउन ही नहीं होगा तो एनर्जी कहां से रिलीज होगी, राइट। तो ये काम ये करेगा इकोलाई बैक्टीरिया में। ओके, देन उसके बाद में इकोलाई बैक्टीरिया में ये जो भी प्रोसेस हो रही है, ये ऑन ऑफ प्रोसेस है। एक्चुअली जब एनवायरमेंट में ये सब प्रोसेस, एनवायरमेंट में अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो प्रोड्यूस करेगा। अगर इकोलाई बैक्टीरिया के सराउंडिंग में देयर इज अब्सेंस ऑफ लैक्टोज, वहां पे अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, तो देन व्हाट विल हैपन, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को नहीं प्रोड्यूस करेगा। ओके, 2 चीजें होगी, अगर प्रेजेंट है एनवायरमेंट में तो बॉडी में इकोलाई के बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस होगा, फिर लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा। अगर एनवायरमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, उसे रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो बंद हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसके बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, तो एज पर द रिक्वायरमेंट, मतलब मेटाबॉलिक कंडीशन कैसी है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि इकोलाई बैक्टीरिया बॉडी में बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है। अगर प्रोड्यूस करेगा तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा, अगर लैक्टोज ही प्रेजेंट नहीं है तो उसे रिक्वायरमेंट ही नहीं है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, तो वो बनाएगा ही। ओके, अब ये हो गया इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। आपको पता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियो का कन्वर्शन एडल्ट में होता है, राइट ना, कि जब हम हमारी माँ के ओम में होते हैं, प्लासेंटा में होते हैं, तब एक छोटा सा एक फर्स्ट सेल दैट इज अ जाइगोट, हम उसे जाइगोट बोलते हैं। देन जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो अंदर गोज सम डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंटल कंडीशन, वो जो एम्ब्रियो है वो डेवलपमेंटल एंड डिफरेंशिएशन कंडीशन में जाएगा और फाइनल उसका बनेगा एक बेबी। ओके, तो उस चीजों को होने के लिए जो भी प्रोसेस कैरी आउट हो रही है वो भी इट इज अ पार्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। वो भी वहां पे भी ये सब चीजें करने के लिए, मतलब एम्ब्रियो का कन्वर्शन एक एडल्ट तक होने के लिए बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, और वो डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स क्या करेंगे, इन एक्सप्रेशन को या फिर उनको जीन को, उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे, और वहां पे डिफरेंट मैकेनिज्म प्रेजेंट रहती है। मतलब किसी जीन को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर सेट ऑफ जीन को एक्सप्रेस करने के लिए सिंगल मैकेनिज्म रहेगी, या फिर कुछ कैरेक्टर को या फिर कुछ जीन को एक्सप्रेस करने के लिए मेनी मैकेनिज्म प्रेजेंट रहेगी। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे कि किस ऑर्गेनिज्म में कितने सेट ऑफ मैकेनिज्म प्रेजेंट रह सकती है। लेकिन ये बात तो करेक्ट है कि अगर कोई चीज एक्सप्रेस होना है या फिर बॉडी में जीन प्रेजेंट है तो उसका रेगुलेट भी होना है और एक्सप्रेस भी होना है, और ये सब चीजें करने के लिए वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म प्रेजेंट रहेंगी। जैसे हम यहाँ पे अभी लैक ओपेरॉन मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं, लैक्टोज का कन्वर्शन ग्लूकोज और गैलेक्टोज में करने के लिए। ओके, यहाँ पे सिंगल मैकेनिज्म है, किसी बॉडी में या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा मैकेनिज्म भी वहां प्रेजेंट रह सकती है, जो क्या करेगी, उसको एक्टिवेट करेगी, रेगुलेट करेगी। ओके, देन अलोंग विद दैट, अगर मैंने बोला है कि ये ऑन ऑफ मैकेनिज्म है। ऑन ऑफ मैकेनिज्म मतलब क्या, कि जब लैक्टोज प्रेजेंट था तब इकोलाई ने क्या किया, जब लैक्टोज प्रेजेंट था तो इकोलाई ने क्या बनाया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाया। ओके, अब लैक्टोज अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो वो बंद कर देगा,
मतलब जब लैक्टोज आया तो उसने ओपन किया, ऑन किया स्विच को, और लैक्टोज नहीं है तो उसने ऑफ कर दिया, अगर जरूरत ही नहीं है तो ऑफ कर दिया। सो इट इज अ काइंड ऑफ ऑन ऑफ मैकेनिज्म। अब जो भी ये प्रोसेसिंग प्रोसेस हो रही है, ये ग्लूकोज का लैक्टोज का कन्वर्शन ग्लूकोज और गैलेक्टोज में करने के लिए जो एंजाइम प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट है, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, उस एंजाइम को हम बोलेंगे इंड्यूसिबल एंजाइम। इंड्यूसिबल एंजाइम किसे बोलेंगे? इंड्यूसिबल एंजाइम, एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ओके, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस हुआ है उस एंजाइम को बोलेंगे हम इंड्यूसिबल एंजाइम। जब ये स्विच ऑन करना है, लैक्टोज प्रेजेंट है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस करना है बॉडी में, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे, प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। इज कॉल्ड इंडक्शन। मतलब एंजाइम बनेगा। ओके, एंजाइम बॉडी में कब बनेगा? जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ओके एंजाइम बना, तो उसे हमने बोला इंड्यूसिबल एंजाइम। अब जहां पे लैक्टोज प्रेजेंट है तो वहां पे एंजाइम बनने की प्रोसेस होगी, और वहां पे लैक्टोज की ब्रेकडाउन की भी प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इंडक्शन, जहां पे लैक्टोज ब्रेकडाउन होने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब जो लैक्टोज है, जो ये काम कर रहा है, उस स्मॉल मॉलिक्यूल को बोलेंगे, उस स्मॉल मॉलिक्यूल को बोलेंगे हम इंड्यूसर, क्योंकि ये प्रेजेंट है इसलिए प्रोसेस हुई, प्रोसेस स्टार्ट हुई क्योंकि एंजाइम प्रेजेंट है। ओके, तो जो एंजाइम वर्क कर रहा है उसे इंड्यूसिबल एंजाइम, उस प्रोसेस को इंडक्शन, और जिस मॉलिक्यूल की वजह से एंजाइम प्रोसेस स्टार्ट हुई, जैसे लैक्टोज है तो प्रोसेस स्टार्ट हुई, तो उस लैक्टोज को बोलेंगे हम इंड्यूसर। ओके, क्लियर? सो इट इज अबाउट दी जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। ये हो गया हमारा जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन की। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हमने देखा कि 4 लेवल, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में इकोलाई में जैसे होता है वैसे। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी लैक ओपेरॉन मॉडल। लैक ओपेरॉन मॉडल किस चीज के लिए है? यहाँ पे भी हम जो मोस्टली एग्जाम्पल लेते हैं वो है इकोलाई बैक्टीरिया। हम डिस्कस करेंगे इकोलाई बैक्टीरिया में लैक ओपेरॉन मॉडल का फंक्शन क्या। ओके, लैक ओपेरॉन का मतलब क्या है कि ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा स्ट्रैंड, इट इज अ डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड, और ये डीएनए स्ट्रैंड पार्टिसिपेट कर रहा है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। जीन को एक्सप्रेस करने के लिए जो पार्टिसिपेट करेगा वो होगा डीएनए स्ट्रैंड। यहां से जीन का एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट है। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद में ट्रांसलेशन, मतलब वो एक्सप्रेस हो गए कैरेक्टर। ओके, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, तो सबसे पहले जो बनेगा वो है डीएनए स्ट्रैंड। ये प्रोसेस डीएनए स्ट्रैंड पे स्टार्ट होगी, तो उसे हम बोलते हैं ओपेरॉन। ओके, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम ओपेरॉन, उस स्ट्रैंड को बोलेंगे ओपेरॉन मॉडल। ओके, अब लैक का मतलब लैक्टोज। ये जो डिस्कस कर रहे हैं हम, ये किस चीज के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि लैक्टोज जब बॉडी में प्रेजेंट रहेगा इकोलाई बैक्टीरिया में, तब ओपेरॉन वर्क कैसे करेगा, डीएनए का जो प्रोसेस है आगे, ट्रांसक्रिप्शन है या फिर ट्रांसलेशन है, वो वर्क कैसे करेगी, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ लैक ओपेरॉन, लैक्टोज ओपेरॉन। ओपेरॉन मतलब डीएनए स्ट्रैंड पे लैक्टोज का ब्रेकडाउन होने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ओके, अब यहाँ पे 3 एंजाइम आपको दिए हैं, पहले मैं उनके नाम बता दूं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसका क्या काम है? ये कन्वर्ट करेगा लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ओके, दिस इज द वर्क ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दूसरा जो है वो बीटा परमिएज। परमिएज का क्या काम है? प्रोवाइड ग्लूकोज टू दी सेल। जो भी अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, बीटा गैलेक्टेज ने लैक्टोज आया उसको ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन होने के बाद में क्या होगा कि इसकी रिक्वायरमेंट है बॉडी को। ओके, तो हर एक सेल में उस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम है परमिएज का। थर्ड जो है वो है ट्रांस एसिटिलेज। ट्रांस एसिटिलेज का क्या काम है कि एसिटिल जो ग्रुप है उस एसिटिल ग्रुप को कोएंजाइम ग्रुप के साथ में ऐड करना। एसिटिल ग्रुप को कोएंजाइम ग्रुप के साथ में ऐड करना। जैसे क्या होगा, जैसे हमने इससे पहले अमीनो एसिड ग्रुप देखा है।
अमीनो एसिड कंबाइन होंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी ना। ओके, अब वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के लिए ये सारी प्रोसेस होनी है, तो वहां पे भी ये ट्रांस एसिटिलेज क्या करेगा, जो सेल में गया है उसका पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के लिए, प्रोटीन बनने के लिए, ये सारी प्रोसेस करने के लिए ट्रांस एसिटिलेज वहां पे वर्क करेगा। मतलब वहां पे एसिटिल कोएंजाइम ए ग्रुप फॉर्म होगा फॉर द अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड। ओके, ये 3 एंजाइम वहां पे दिए। अब हमें जो डिस्कस करना है वो है मैकेनिज्म। इट इज ऑल्सो ऑन ऑफ मैकेनिज्म, ऑन ऑफ मैकेनिज्म। यहाँ पे 4 जीन आपको दिए हैं, यहाँ पे आपको 4 जीन प्रोवाइड किए। एक है रेगुलेटर जीन, दूसरा है प्रमोटर जीन, तीसरा है ऑपरेटर जीन, चौथा है स्ट्रक्चरल जीन और 5वां है इंड्यूसर। ये आपके ऑपेरॉन मॉडल पर यहाँ पे दिए। सबसे पहले रेगुलेटर जीन का फंक्शन क्या होता है। रेगुलेटर जो जीन है वो रेगुलेटर जीन बॉडी में रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म करता है। क्या करेगा वो बॉडी में, यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड पे रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म करने का जो काम है वो होता है रेगुलेटरी जीन का। मतलब यहां से रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म करेगा। ये रिप्रेसर प्रोटीन इस मैकेनिज्म को स्टार्ट करना है या बंद करना है, ये स्विच है। रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, स्विच है। तो ये मैं बाद में एक्सप्रेस करूंगी, पहले इसके फंक्शन जान लो सिर्फ। ओके, तो रेगुलेटर जीन क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा। ओके, देन ये मैकेनिज्म को ऑन ऑफ करने का काम करता है। सेकेंडली क्या कि उसके बाद में है प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन का क्या फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रमोटर जीन, कि प्रमोटर जीन प्रोवाइड साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या फंक्शन है उस आरएनए पॉलीमरेज का, कि जब तक कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा, अटैच नहीं होगा, तब तक के ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। जो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, जो ZYA ये जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, उनकी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड नहीं होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है कि ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद में फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो ये जो प्रमोटर जीन है, ये प्रमोटर जीन क्या करता है कि ऑपरेटर जीन को प्रोसीड करता है। क्या करता है, ऑपरेटर जीन को प्रोसीड करता है और प्रमोटर जीन इस आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड होने के लिए जगह प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे आपको अब अटैच होना है, ऑपरेटर साइड में आपको अटैच होना है। ओके, तो ये ऑपरेटर जीन का फंक्शन है। प्रमोटर जीन का फंक्शन है। ऑपरेटर जीन का क्या फंक्शन है कि ऑपरेटर जीन जो प्रेजेंट है वो ऑपरेटर जीन क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये जो दिखे आपको ZYA, इन्हें स्ट्रक्चरल जीन बोला जाता है। तो इनको रेगुलेट करने का काम ये जो ऑपरेटर, यहाँ पे सेगमेंट दिख रही है आपको क्लियर, तो ये ऑपरेटर जो सेगमेंट है, ये जीन है, जो जीन प्रेजेंट रहते हैं, ये जीन इन स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करने का काम रहता है ऑपरेटर जीन का। ओके, ऑपरेटर जीन ने अभी स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल किया। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल जीन। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, कि स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगा, स्ट्रक्चरल जीन जो भी एमआरएनए पे प्रेजेंट है उस एमआरएनए को पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन जो है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कर रही है। ZYA बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज एंड ट्रांस एसिटिलेज, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए होगा। एमआरएनए सिंथेसाइज होने के बाद में ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। तो इसका काम, स्ट्रक्चरल जीन का काम क्या है, इसे हम सिस्टोन भी बोलते हैं। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द सिस्टोन, इसकी डेफिनेशन भी हमने डिस्कस की थी कि सिस्टोन किसे बोलेंगे, कि एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कैरेक्टर, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कैरेक्टर विच इज मेड बाय अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ऐसी सेगमेंट ऑफ डीएनए और सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस और रेगुलेट कर रही है। तो हम स्ट्रक्चरल जीन को सिस्टोन भी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरल जीन एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा और वहां से पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन कहाँ पे बनाएगा, राइबोसोम में बनाएगा। ये हमने ट्रांसलेशन में डिस्कस किया। ओके, और लास्ट जो है इंड्यूसर। इंड्यूसर का मतलब क्या, कि मैंने बोला है कि इंड्यूसर जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द
साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहने के बाद में इसका क्या फंक्शन है कि एनवायरमेंट से लैक्टोज आएगा और लैक्टोज आने के बाद में फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोसाइड, जो पहले हमने रिएक्शन देखी। ओके, तो ये प्रोसेस हो रही है विद द हेल्प ऑफ इंड्यूसर। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है देन स्विच ऑन होगा, अगर इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है देन इट इज अ स्विच ऑफ, सॉरी देयर इज अ स्विच ऑफ दैट प्रोसेस, वो प्रोसेस ऑफ हो जाएगी अगर इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो ये हमने इसकी थ्योरेटिकल डिस्कशन देख लिया। अब हम आते हैं डायग्राम पे। ओके, तो मैंने पहले ही बोला है कि इट इज द डीएनए स्ट्रैंड, जो भी प्रोसेस होगी लैक ओपेरॉन की विच इज ऑकर ऑन दी डीएनए स्ट्रैंड, क्योंकि ओपेरॉन को हमने डीएनए स्ट्रैंड को हमने ओपेरॉन बोला है। उस डीएनए स्ट्रैंड पे रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट रहता है, वो क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। उसके बाद में आपको प्रोमोटर साइड दिख रही है, ऑपरेटर साइड दिख रही है और स्ट्रक्चरल जीन दिख रहे हैं। ओके, अब देखो क्या होता है, रेगुलेटर यहाँ पे इंड्यूसर अब्सेंट है, मतलब एनवायरमेंट में लैक्टोज अब्सेंट है। अगर एनवायरमेंट में लैक्टोज अब्सेंट है तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है कि अगर लैक्टोज ही प्रेजेंट नहीं है तो ये 3 जीन काम करके क्या करेंगे, बराबर नहीं, एमआरएनए प्रोड्यूस करके क्या करेंगे। अगर प्रोटीन बनना है तो बॉडी में कुछ एनर्जी चाहिए जहां से हम प्रोटीन बनाए। जब तक कि हम खाना नहीं खाएंगे एनर्जी आएगी क्या? जब हम जूस पीते हैं या फिर खाना खाते हैं या फिर जो भी इनटेक किया जाता है उससे हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस होती है मतलब क्या कि कोलाई बैक्टीरिया में भी ये चीजें करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो एनवायरमेंट से लैक्टोज लेगा और डिफरेंट एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए, सेल एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए फिर उस लैक्टोज का कन्वर्शन ग्लूकोज और गैलेक्टोज में होगा, उसका पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा और बॉडी में प्रोटीन बनेगा और देन एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे अब देखो कि अगर ई कोलाई बैक्टीरिया को एनवायरमेंट में इंड्यूसर अब्सेंट है, मतलब लैक्टोज नहीं मिला, तो क्या होगा कि रेगुलेटर जीन का काम ही है रिप्रेसर को प्रोड्यूस करना। ओके, तो रेगुलेटर जीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होना चाहिए यहाँ पे। पहले इसमें कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या कि एमआरएनए की सेगमेंट बनी। ओके, उसके बाद में प्रोटीन बनना था। ओके, ये प्रोसेस स्टार्ट होगी कब, जब ये इधर स्टार्ट होगा। लेकिन देखो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना, ध्यान में रखना डीएनए का स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम से स्टार्ट हुआ है, और जब यहाँ पे एमआरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ऑब्वियसली एमआरएनए बनता है, तो दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोजीशन होगी। ओके, तो ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए बनने के बाद में हम ट्रांसलेशन करते हैं और यहाँ से फिर रिलीज होता है रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, जब अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, इंड्यूसर अब्सेंट है, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, इस ऑपरेटर साइड में जाके बाइंड हो जाएगा। ओके, ऑपरेटर साइड में जाके बाइंड हो जाएगा और इस बाइंड होने के वजह से वो पूरा ब्लॉक हो चुका है। अब ब्लॉक होने के बाद में ये जो यहाँ पे प्रोसेस होनी थी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, देन इसको ट्रांसक्राइब करना था, बीटा गैलेक्टोज वर्क करना था, परमेज वर्क करना था, ट्रांस एसिटिलेज वर्क करना था, लेकिन ये सब के सब रुक गया। यहाँ पे मैंने मेंशन किया इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब कि ये तीनों भी जो जीन है या फिर एंजाइम्स अंदर प्रेजेंट है, इनकी एक्टिविटी रुक गई, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आगे जाना था वो नहीं हुआ, और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन रेगुलेटर जीन ने रिलीज किया था, उस रिप्रेसर प्रोटीन ने इसको ब्लॉक कर दिया और ऑपरेटर साइड पे जाके ब्लॉक कर दिया। अब इनका वर्क रुक गया, तो नो सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, फिर वहां पे एमआरएनए सिंथेसाइज नहीं होगा। अगर एमआरएनए ही सिंथेसाइज नहीं हुआ, ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हुआ, तो ट्रांसलेशन कहां से होगा, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनेगी। कब हुआ है, जब इंड्यूसर अब्सेंट है। नेक्स्ट इसमें देखो आप कि इंड्यूसर प्रेजेंट है। ओके, प्रेजेंट मतलब एनवायरमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो रेगुलेटरी जीन का फिर से वही काम कि वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा और फिर से रिप्रेसर रिलीज करना है, तो काम ही है उसका, वो रिलीज ही करेंगे। यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे भी क्या। ओके, अब ये जो रिप्रेसर रिलीज हुआ है, ये रिप्रेसर रुका कैसे, क्योंकि इंड्यूसर आया अंदर, डीएनए स्ट्रैंड पर इंड्यूसर अंदर आया। इंड्यूसर अंदर आया तो उसने क्या किया कि इस रिप्रेसर को ब्लॉक कर दिया। ये जो दिखाया मैंने, ये इंड्यूसर दिखाया, ये इंड्यूसर इस रिप्रेसर के अंदर ब्लॉक हो गया, तो ये यहाँ पे जाके अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि इसने रोक दिया, इसको इनएक्टिव कर दिया। इनएक्टिव रिप्रेसर क्यों, क्योंकि लैक्टोज आया और उस लैक्टोज ने उस रिप्रेसर को
ब्लॉक कर दिया। अब ये यहाँ पे जाके यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा और यहाँ पे अब अटैच होगा। अब यहाँ पे रिप्रेसर आया नहीं, ओके, यहाँ पे रिप्रेसर आया था तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जा नहीं सक रहा था क्योंकि उसने ब्लॉक कर लिया था उसको, ओके। अब यहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज है, बाइंडिंग साइट है आरएनए पॉलीमरेज के ऑपरेटर साइड पे। अब रिप्रेसर यहीं पे रुक गया क्योंकि वो इंड्यूसर आया, उसने इसको ब्लॉक कर लिया। अब ब्लॉक करने के बाद में आरएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पे उसको रोकने वाला कोई नहीं है तो यहाँ पे वर्क स्टार्ट कर दिया। तो वर्क स्टार्ट कर दिया मतलब आरएनए पॉलीमरेज ने इन तीनों की एक्टिविटी को एक्टिव कर दिया। मतलब यहाँ पे अब रिलीज होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज और वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा लैक्टोज का ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। उसके बाद में परमेज आएगा और परमेज का क्या काम है, डिफरेंट सेल में उसको प्रोवाइड करना, जो भी ब्रेक डाउन हुआ है उसका हर एक सेल को प्रोवाइड करेगा। और थर्ड इसमें ट्रांस एसिटिलेज क्या करेगा कि जो अमीनो एसिड ग्रुप है उसकी चेन बनाएगा। वहां पे एसिटिल कोएंजाइम ए का ग्रुप बनता है और अमीनो एसिड ग्रुप ऐसे कंबाइन होकर एक चेन बनाएगा और जिससे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो यहाँ पे मेंशन के ये ट्रांसक्राइब हुआ है, ओके, ये देखा है हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, ओके। तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना और यहाँ से एमआरएनए के बाद में यहाँ पे ट्रांसलेशन दिख रहा है, फाइनली प्रोटीन बना। मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे बन गई। इसका मतलब देयर इज अ लैक ओपेरॉन मॉडल, मतलब लैक्टोज का ब्रेक डाउन होके प्रोटीन मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन बनी फॉर अ डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ अ सेल, सेल की डिफरेंट एक्टिविटी के लिए, ओके। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर बुक एंड सॉरी योर चैप्टर। इसके बाद में जो टॉपिक है वो है जीनोमिक्स उसी चैप्टर में, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हमारा ये टॉपिक हो चुका है। जीनोमिक्स के बारे में भी हमने डिटेल स्टडी की है। आई थिंक मैंने आपको राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड किए थे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आपको लिखवा के दिया है, आपका एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है। सो इट इज द लास्ट टॉपिक, ओके, थैंक यू।